आइए दोस्तों, इस वीडियो में समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर के बारे में पूरा अच्छे से बहुत ही आसान तरीके से चैप्टर समझेंगे ताकि जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। हालांकि ये बहुत ही अंडररेटेड चैप्टर है, बहुत ही अनइम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं और क्योंकि बीओपी और ये जो चैप्टर है मिला के 6 नंबर का चैप्टर है, लेकिन बीओपी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसमें से लेकिन अगर बनता है तो वो टॉपिक क्या क्या है और पहले वो चैप्टर समझ लेते हैं क्या होता है। बेसिकली चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी फॉरेन एक्सचेंज पहले होता क्या है, आपकी जो विदेशी करेंसी है, फॉरेन करेंसी जो आपको चाहिए होती है कुछ भी सामान बाहर से खरीदना है। रेट का मतलब यहाँ पर यह है कि अपनी हमारी जो करेंसी है डोमेस्टिक करेंसी किस मतलब डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस फॉरेन करेंसी के मुकाबले कितना है। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि $1 का हमारे करेंसी के रेट के हिसाब से 83 रुपये का है, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि बाहर की करेंसी हमें कितने रुपए की मिलती है, बाहर की करेंसी हमारे करेंसी के हिसाब से कितने की है, और ये बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट है। अब हर एक का अलग अलग होता है, पाउंड का अलग है, उसका अलग होगा, सबका अलग है। अब इसमें क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आता है करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। होता क्या है कि करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है बाहर की करेंसी के मुकाबले, उसको करेंसी डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है ना बाहर की करेंसी के मुकाबले, तो हमें फिर डॉलर महंगा पड़ता है। जब हमारी करेंसी मजबूत होती है तो हमें डॉलर सस्ता पड़ता है। जब महंगी पड़ती है इसका मतलब है कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। तो वही कह रहा है, जैसे कि अगर $1 मान लो 83 का था, लेकिन वही डॉलर हमें 85 का पड़ रहा है, इसका मतलब है कि हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही है, तभी हमारे डॉलर महंगा पड़ रहा है। अगर हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी ना, अब बढ़ेगी डाउन कैसे होती है, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड होता है। डिमांड सप्लाई, जैसे स्टॉक मार्केट चलती है ना, जिस शेयर की ज़्यादा डिमांड होती है, लोग ज़्यादा खरीदते हैं, उसकी प्राइस बढ़ जाता है। ऐसे ही हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ती कब है, जब लोग ज़्यादा खरीदेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है एक, जैसे स्टॉक मार्केट होती है, वहाँ पर करेंसी खरीदी और बेची जाती है। तो जब हमारी करेंसी ज़्यादा लोग बेचना स्टार्ट कर देंगे, इसका मतलब है कि हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही है, डिमांड कम हो जाएगी और हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी बाहर की, यानी कि हमें डॉलर फिर महंगा पड़ता रहेगा। एप्रिसिएशन का हमारा बिल्कुल उल्टा है, जैसे कि अगर $1 83 का था और अगर वही डॉलर हमें सस्ता पड़ रहा है, 80 का हो गया, तो वो इसका मतलब है कि हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, डिमांड है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, तो हमें डॉलर सस्ता पड़ता रहेगा। एक होता है, ठीक है, ये समझ आ गई बात। एक होता है डीवैल्यूएशन, और वो भी इसी के जैसा होता है, और एक होता है रीवैल्यूएशन। दोनों को एक साथ समझ लेते हैं, ठीक है। डीवैल्यूएशन का मतलब यहाँ पर यह है कि जब गवर्नमेंट कम करती है, खुद से गवर्नमेंट जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू कम करती है ताकि डॉलर का रेट बढ़े, तो वो डीवैल्यूएशन है, ठीक है। और जब गवर्नमेंट जानबूझ के खुद से बढ़ाती है अपनी करेंसी की वैल्यू ताकि डॉलर सस्ता बढ़ जाए, तो ये गवर्नमेंट करती है, उसे डीवैल्यूएशन बोलते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है। आपको बता दो कि फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट होती है ना, फॉरेक्स जो मार्केट है, वो बेसिकली हमारे 3 तरीके की होती है। फिक्स्ड एक्सचेंज मार्केट होती है एक तो, ठीक है, और एक होती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज मार्केट, और एक होती है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज मार्केट। फिक्स्ड एक्सचेंज इसे पैगिंग एक्सचेंज सिस्टम बोलते हैं, फ्लेक्सिबल को बहुत सारे नाम है, फ्री फ्लो बोल दो, ठीक है। तो बेसिकली जो करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होता है ना, वो फ्लेक्सिबल मार्केट में होता है, यानी कि जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। फ्लेक्सिबल मार्केट में क्या होता है कि जो भी करेंसी की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, वो डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग होगा, मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग, डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग, डिमांड ज़्यादा तो प्राइस ज़्यादा, इस तरह से। लेकिन एक होती है फिक्स में क्या होता है, ये वाली, जहाँ पर करेंसी गवर्नमेंट के करते अपनी करेंसी की वैल्यू जो डॉलर का रेट है वो फिक्स कर देती है। वो चाहती है कि बिल्कुल फिक्स रहे ताकि जिससे स्टेबिलिटी बनी रहे, हमारी डॉलर का रेट बढ़े ना घटे ना,
फिक्स करके रख देती है और उसी के अंदर वो आता है डीवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन। ये फिक्स में कर सकती है क्योंकि गवर्नमेंट ने तो फिक्स कर दिया, अब गवर्नमेंट ही फिर बढ़ा सकती है, गवर्नमेंट ही घटा सकती है। तो वो रिवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट है वो फिक्स्ड मार्केट में आता है। मैनेज फ्लोटिंग में जिसमें मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होगा एक्सचेंज रेट, लेकिन गवर्नमेंट उसको बीच में कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट उसको लिमिट में रखेगी कि ज़्यादा भी ना बढ़ जाए कम भी ना हो जाए ज़्यादा, तो उसको मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं कि गवर्नमेंट बीच में दखल देती है इसमें। समझ आ गई बात? यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। देखिए करेंसी जो डेप्रिसिएशन होती है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर हम वो बात करें। इम्पैक्ट देखिए ये पड़ेगा जब करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी तो क्योंकि डॉलर में महंगा पड़ रहा है तो एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ेंगे, क्योंकि जब डॉलर बढ़ गया है तो मैं अगर सामान बाहर बेचूंगा तो पहले जो मुझे 83 मिल रहा था अब 85 मिलेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और इंपोर्ट कम हो जाएंगे क्योंकि बाहर के लोग नहीं खरीद पाएंगे हमारे देश से कोई सामान, क्योंकि पहले उनको 83 देने पड़े थे, अब 85 देने पड़ेंगे। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी, अगर इंपोर्ट कम हो गए तो हमारी जो नेशनल इनकम है वो बढ़ेगी, क्योंकि नेशनल इनकम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से काउंट करके निकल सकती है, इसलिए अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो इंपोर्ट कम हो रहा है तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। बिल्कुल इसका उल्टा करेंसी एप्रिसिएशन में होता है। वहाँ पर क्या होगा कि एक्सपोर्ट कम हो जाएगी क्योंकि हमें लगेगा कि हमें तो भैया कम रेट मिलेगा, बाहर से 80 रुपये मिलेंगे तो मैं नहीं करूँगा एक्सपोर्ट, इंपोर्ट करने लग जाएंगे बाहर के लोग हमारे देश से, और इससे हमारी नेशनल इनकम कम होगी क्योंकि इंपोर्ट बढ़ रहा है एक्सपोर्ट कम हो रहा है। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से वो कई बार क्वेश्चन हो जाता है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड का मतलब फॉरेन एक्सचेंज की हमें ज़रूरत कब पड़ती है, विदेशी पैसे की ज़रूरत कब पड़ती है हमें ज़रूरत, तो आप मुझे बताओ कब पड़ती है? इंपोर्ट करते हुए। जब भी कोई सामान अगर मुझे ख़रीदना है बाहर की कंट्री से, गुड्स या सर्विस, तो मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए। टूरिज़्म, बाहर घूमने जाना है तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और पैसे खर्च करने पड़ेंगे दूसरी करेंसी के साथ, यानी कि अमेरिका जाओ तो डॉलर के हिसाब से करने पड़ेंगे, तब चाहिए मुझे। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, बाहर कोई मुझे पैसा भेजना है, गिफ्ट वगैरह भेजने हैं, ठीक है, कोई ऐसे अपने परिवार वालों को पैसा सेंड करना है, एसेट खरीदना है कोई बाहर की कंट्री का, स्पेकुलेशंस, कोई बैटिंग करनी है, सट्टा लगाना है, ठीक है, रीपेमेंट, कोई बाहर की करेंसी का लोन लिया था तो बाहर की करेंसी में पे करना पड़ेगा ना, रीपेमेंट करनी है उसे। सप्लाई का मतलब हमारे पास कब आती है, विदेशी पैसा हमारे पास कैसे आता है, एक्सपोर्ट करके आता है, यानी कि अगर एक्सपोर्ट करोगे तो विदेशी पैसा आएगा। बाहर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आएगी तो विदेशी पैसा आएगा। रेमिटेंस, बाहर वाले अगर मुझे भेजेंगे कोई गिफ्ट वगैरह इनकम तो आएगा। सट्टा कोई बाहर वाला लगाएगा, लोन लूँगा तो विदेशी पैसे से लूँगा ना। ग्रांट्स, डोनेशन अगर बाहर से आएगी तो पैसा आता है, समझिए बात को। तो ये इस वजह से सप्लाई आती है। और आपको बता दो कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है फ्लेक्सिबल मार्केट में, वो कैसे होता है, जैसे ये तो होते हैं डिमांड वाली लाइन, डिमांड कर्व, और ये होता है सप्लाई कर्व, है ना। तो डिमांड एंड सप्लाई, ये डिमांड एंड सप्लाई दोनों बना रहे हैं इसके अंदर हम, और इधर हो गया रेट, जो हमारा रेट हो गया इस तरह से। तो जहाँ ये टकराते हैं वो इक्विलिब्रियम आता है, और यहाँ से जो रेट निकलेगा वो इक्विलिब्रियम रेट निकलेगा, जो डिमांड और सप्लाई जहाँ पर बराबर है, जो सबसे बेस्ट रेट होता है, और यहाँ से जो क्वांटिटी निकलेगी वो भी सबसे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है। अगर मैं करेंसी की कोई डिमांड हमारी बढ़ जाती है ना, डिमांड अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है रेट भी बढ़ेगा, ये रेट OR से OR1 हो जाएगा। और अगर किसी करेंसी की डिमांड घटेगी, यानी कि ये D2 बन गया, तो हमारी करेंसी की जो सप्लाई और जो एक्सचेंज रेट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ता है, डिमांड कम होगी तो रेट घटता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेम सप्लाई में अगर सप्लाई किसी की करेंसी की बढ़ेगी तो रेट कम होता है, देखो जहाँ पर ये पॉइंट बनेगा ना वो नीचे बनेगा, और अगर किसी करेंसी की सप्लाई कम होती है तो रेट बढ़ता है। तो डिमांड का रूल सिंपल है, डिमांड बढ़ेगी सप्लाई और रेट बढ़ेगा, लेकिन सप्लाई में उल्टा है, सप्लाई बढ़ेगी तो रेट घटेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, और उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको मैंने शॉर्ट में क्विक रिवीजन कराया है, और अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए। क्विक रिवीजन यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।